जितने टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस है सबका अपना अपना ट्रेसिंग होगा. तो व्हाट विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम इज वी विल गिव यू ट्रेसिंग ऑफ द ऑडियोमेट्री एंड विल बी आस्किंग कि डायग्नोसिस क्या है इसका. ठीक है. सो पहले तो आपको पता होना चाहिए नॉर्मल क्या होता है. हाँ, क्योंकि नॉर्मल भी दिया जाता है. इट इज अ नॉर्मल हियरिंग ईयर, यू विल हैव टू मेंशन लाइक दैट. ठीक. दूसरा कंडक्टिव हियरिंग लॉस, तीसरा सेंसरी न्यूरल, चौथा मिक्स्ड. ठीक. सो in the audio this audiogram will be having two axes, one is x axis, one is y axis. तो x axis में क्या होगा, y axis में क्या होगा. x axis में होगा the frequency at which we are measuring the hearing. ठीक है. It will be starting from 125 hertz moving upwards till 8000 hertz. Above 8000 what is the normal hearing range? Humans can hear from what to what? 20 hertz to 20,000. ठीक है. But in audiology we are testing from 125 hertz onwards till 8,000 with the help of pure tone audiometry. If you are going above 8,000 then we will be requiring high frequency audiometry. उसका अपना significance है. हाँ, अब अगर आपको याद हो, अगर आपको एनाटॉमी थोड़ा याद हो तो what part of cochlea localizes higher frequency? The basal tones. एपेक्स में जितना जाएगा उतना फ्रीक्वेंसी फाइनर होता जाएगा एंड 20 हर्ट्ज टुवर्ड्स द एपेक्स, 20,000 हर्ट्ज टुवर्ड्स द बेस. ठीक है. अगर ये हायर फ्रीक्वेंसीज अगर इफेक्ट हो रही हैं, इसका मतलब बेसिलर टर्न्स की तरफ की फ्रीक्वेंसी इफेक्ट हो रही है, तो कोई भी एक ऐसा पैथोलॉजी जो मिडिल ईयर से इजीली कैन गेट इनटू द इनर ईयर, दोज विल इफेक्ट व्हाट? फर्स्ट द बेसिलर टर्न्स. इसीलिए जितने भी ओटोटॉक्सिसिटी वाले फीचर्स होंगे जिन जिन डिजीजेस में, ठीक है, लाइक तुम्हारा डायबिटीज, ठीक है, यूसेज ऑफ ओटोटॉक्सिक ड्रग्स, ये सब कौन से फ्रीक्वेंसी का अफेक्ट करेंगे? हायर फ्रीक्वेंसीज. तो हायर फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे डे टू डे लाइफ को अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि आवर स्पीच फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? कितने हर्ट्ज से कितने हर्ट्ज होता है? ऑलरेडी टॉट 500 to 3000 हर्ट्ज. दैट इज स्पीच फ्रीक्वेंसी व्हाट वी आर कंसर्न विद. इसीलिए पीटीए में इसी को टेस्ट किया जाता है. हाँ, एंड हायर फ्रीक्वेंसी क्या बताता है हमें? कि कोई ऐसा कंडीशन जो इन फ्रीक्वेंसी को भी इन टाइम्स टू कम कैन इन्वॉल्व देम. हायर से आस्ते आस्ते एपेक्स की तरफ जाएगा, मतलब बेसिलर टर्न से एपेक्स की तरफ जाएगा. समझ में आया बात? तो हाई फ्रीक्वेंसी ऑडियोमेट्री से हम प्रोग्नोस्टिकेट कर सकते हैं, प्रोग्नोसिस बता सकते हैं कि ये खराब की तरफ जा रहा है. ठीक है. मतलब बिफोर द हियरिंग लॉस इज अकरिंग इन द स्पीच फ्रीक्वेंसी वी कैन टेल द इंडिविजुअल कि ये इफेक्ट होने वाला है इन टाइम्स टू कम. तो उस हिसाब से हम मेजर्स ले सकें. तो हाई फ्रीक्वेंसी ऑडियोमेट्री हम अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम कर रहे हैं जो हमारा ये प्योर टोन ऑडियोमेट्री. ठीक है. तो इसमें एक्स एक्सिस में क्या होगा? द फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम रेंजिंग फ्रॉम 125 हर्ट्ज टू 8000 हर्ट्ज. एंड वाई एक्सिस में क्या होगा? वर्टिकल एक्सिस में क्या होता है? यूनिट ऑफ हियरिंग क्या होता है? डेसिबल. तो द साउंड एट विच वी आर able to perceive that frequency will be on the y axis. ठीक. तब इसमें कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कि जो WHO क्राइटेरिया है ऑफ हियरिंग लॉस, दैट स्टेट्स कि अप टू 25 डेसिबल ऑफ हियरिंग लॉस इज नॉट सिग्निफिकेंट, इट इज विद इन नॉर्मल लिमिट. अगर किसी को 25 dB ऑफ हियरिंग लॉस अगर आ रहा है तो दैट इज विद इन नॉर्मल लिमिट. अच्छा, अगर उससे ऊपर है देन वी विल गो फॉर एक नॉमेनक्लेचर जिसमें हम इसको डिवाइड करेंगे माइल्ड, मॉडरेट, मॉडरेटली सीवियर, सीवियर एंड प्रोफाउंड. इजी वे टू रिमेंबर इज कि हर 15 डेसिबल राइज पे आप एक एक कैटेगरी जंप करोगे. माइल्ड इज 25 to 40, ठीक. मॉडरेट इज 40 to 55, moderately severe is 55 to 70, severe is 70 to 90. ये 20 का जंप है.
and profound is above 90. ठीक है, तो आपको जब आप ऑडियोग्राम को पढ़ोगे तो आपको ये भी बताना होगा कि ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने बोला कि दिस इज अ कंडक्टिव हियरिंग लॉस, देन यू विल हैव टू मेंशन कि किस ईयर का है एंड कितना डिग्री है, दोनों। ठीक है, फॉर एग्जांपल राइट ईयर शोइंग, दिस इज ऑडियोग्राम ऑफ द राइट ईयर शोइंग मॉडरेटली सीवियर हियरिंग लॉस। इसका मतलब क्या हुआ, मॉडरेटली सीवियर कहां तक है, 55 to 70, तो इन बिटवीन उस रेंज में ये पड़ रहा है। ठीक है, अब ये जो नंबर है 25, 30, 40, 50, ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो जब हम ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट कर रहे थे तो हम दो चीज उसमें चेक करते हैं, क्या क्या, सिंपल, एयर कंडक्शन एंड बोन कंडक्शन। वही चीज हम इसमें चेक करेंगे बट विद द हेल्प ऑफ द ऑडियोमीटर। ठीक, तो उस वहां पे व्हाट इज द प्रिंसिपल, कौन सा बेटर होता है, एयर कंडक्शन इज बेटर देन बोन कंडक्शन। लेकिन ऑडियोमीटर को हम ऐसे कैलिब्रेट करके रखते हैं बिफोर द स्टार्ट ऑफ द प्रोसीजर कि इन दैट एयर कंडक्शन इज इक्वल टू बोन कंडक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों लाइंस एक नॉर्मल इंडिविजुअल में ओवरलैप करना चाहिए बिकॉज इट इज कैलिब्रेटेड इन अ सच अ वे। ठीक है, लेकिन WHO क्राइटेरिया के हिसाब से क्या है कि 25 dB ऑफ हियरिंग लॉस तक क्या है, नॉर्मल है। इसका मतलब अगर एयर कंडक्शन एंड बोन कंडक्शन एंड एयर कंडक्शन के बीच का जो गैप है अगर वो 25 dB तक भी है तो दैट इज नॉर्मल। ठीक, अब ये हम dB कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमारा y एक्सिस में क्या है, dB है, x एक्सिस में क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो अब इसमें हमने पहले टेस्ट किया, मान लो हम हर एक फ्रीक्वेंसी पे जंप कर रहे हैं ना, हमने टेस्ट किया बोन कंडक्शन उसका 250 हर्ट्ज पे, फिर 500 हर्ट्ज पे, ठीक है, उसके बाद 1000 हर्ट्ज पे, 2000, उसके मल्टीपल पे हम चेक कर रहे हैं कि किस पॉइंट पे वो सुन रहा है। सपोज करो वो 250 हर्ट्ज पे सुनता है 10 dB पे, 500 हर्ट्ज पे सुन रहा है 25 dB पे, फिर 1000 हर्ट्ज पे सुन रहा है 20 dB पे, तो एक यू हल्का सा एक कर्व आया। ऐसे करके हम अप टू 8000 dB तक टेस्ट किए, वो एक लाइन बना, जैसा भी लाइन बनेगा, लेकिन इफ इट इज विद इन 25, अगर वो लाइन रन कर रहा है दैट मीन्स दैट कंडक्शन इज नॉर्मल। तो पहले हमने बोन कंडक्शन टेस्ट किया, वो लाइन वहां पे गया, उसके बाद हमने एयर कंडक्शन टेस्ट किया उसका। बोन कंडक्शन कैसे करेंगे, जो ऑडियोमीटर होता है उसमें दो, एक तो हेडफोन होता है उसमें, और उसमें एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जो इसके ऊपर इसको मास्टर्ड प्रोसेस को वाइब्रेट करता है। ठीक है, तो जब मास्टर्ड प्रोसेस को वाइब्रेट कर रहा है दैट इज द बोन कंडक्शन बीइंग टेस्टेड, एंड जो एक्सट्राऑडिनरी कैनाल से इंपल्स जा रहा है दैट इज द एयर कंडक्शन बीइंग टेस्टेड। ठीक है, एंड जब ऑडियोमीटर हमारा आ जाएगा तो वी विल बी एबल टू शो यू बेटर। हाँ, एक बार आ गया, बहुत पहले से आया, कोई फायदा नहीं हुआ आने का, जब इंस्टॉल हो जाएगा दैट मीन्स व्हाट आई मीन टू से। ठीक है, सो तुम्हें कहा था, हाँ, तो जब हमने दोनों ट्रेसिंग्स को किया, एक लाइन आया बोन कंडक्शन का एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, एक लाइन आया एयर कंडक्शन का एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। अब ये दोनों लाइन अगर ओवरलैप कर रहा है दैट मीन्स इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड द ओवरलैपिंग लाइन इज लाइंग बिटवीन 0 dB एंड 25 dB। ठीक है, y एक्सिस पे जो है dB है ना, वो ऊपर से नीचे इंक्रीमेंटल ऑर्डर पे है, एकदम टॉप पे 0 है, नीचे 0 नहीं है, ऊपर 0 है, फिर 10 है, फिर 20 है, 30 है, 40 है, बॉटम की तरफ हायर डेसिबल्स हैं, और सिमिलरली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमारे हायर फ्रीक्वेंसीज है। करेक्ट, विजुअलाइज कर पा रहे हो, विजुअलाइज करोगे तो यू विल रिमेंबर मोर। यहाँ पे दिखा के तो तुम्हारा आई हैव द वो, मैं मतलब आपको चार्ट्स भी दूंगा, आप शेयर करके उसको देखना। तो हायर फ्रीक्वेंसीज ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है वर्टिकल एक्सिस पे, एंड हायर ये dB डेसिबल इंक्रीज कर रहा है, एंड हायर फ्रीक्वेंसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, सो अगर ये दोनों लाइंस ओवरलैप कर रही हैं एंड दे आर लाइंग अंडर 25 डेसिबल देन दैट इज नॉर्मल हियरिंग। अब हम 25 डेसिबल में, जैसे मैंने बोला, एक 10 डेसिबल पे सुना 250 वाला, 500 वाला सुना 25 पे, ठीक,
1000 वाला सुना 20 पे, तो ये तो वेरिएबल है ना, तो हम इसको एवरेज निकालना है, 500 का, 1000 का, 2000 का, ठीक है। दोनों लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होगा, मान लो फॉर इंस्टेंस एक लाइन 10 पे सब पे रन कर रहा है बोन कंडक्शन, एक लाइन जो है सब वो 20 पे रन कर रहा है मान लो फॉर इंस्टेंस, ठीक है। तो 500 पे डिफरेंस कितना हुआ, 20 माइनस 10, सेम 1000 पे कितना 10, 2000 पे कितना 10, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 3, तो दैट इज द एवरेज जो थ्रेशोल्ड डिफरेंस है दोनों के बीच में। अगर ये एवरेज थ्रेशोल्ड डिफरेंस अगर 25 के अंदर है तो दैट इज नॉर्मल। ये नहीं कि कोई एक पॉइंट अगर 25 के अंदर है तो नॉर्मल नहीं हुआ, ये तीनों का एवरेज, क्योंकि यही तो स्पीच फ्रीक्वेंसी है ना 500 से 3000 तक, तो हमें तीनों का थ्रेशोल्ड का एवरेज निकालना है तीनों फ्रीक्वेंसीज का, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अब दूसरा सिचुएशन कि बोन कंडक्शन विद इन 25 लाई कर रहा है, ठीक, एयर कंडक्शन जो है और डिप कर गया, एक डिफरेंस है 500 पे 25 dB, एक डिफरेंस है 50 dB, एक डिफरेंस है 25 dB। समझ में आया क्या बोला मैंने? एयर कंडक्शन डिप किया हुआ है, एक लाइन ऊपर वाला बोन कंडक्शन नॉर्मल है, लेकिन एयर कंडक्शन डिप किया हुआ है, कितना डिफरेंस है 25, 50, 25 एट 500, 1000, 2000 हर्ट्ज, ठीक है। तो इसका एवरेज कितना आएगा 30 समथिंग आएगा, 33 है, तो दैट इज मोर देन दिस, बट द बोन कंडक्शन इज देयर रनिंग इनसाइड, तो बोन कंडक्शन में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, जो प्रॉब्लम है वो एयर कंडक्शन में है। तो व्हाट टाइप ऑफ हियरिंग लॉस विल इट बी? It will be conductive hearing loss. What is the degree? WHO criteria? तो आप क्या बोलोगे? This is a mild type of conductive hearing loss. अब कौन सा ईयर है वो डिफाइन करने के लिए आपको उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर रेड कलर का है ट्रेसिंग तो राइट ईयर, ब्लू कलर का है तो लेफ्ट ईयर बाय कलर कोडिंग, ठीक है। दूसरा, अगर मान लो ब्लैक है, दोनों ईयर का ब्लैक है, तब आप कैसे मेजर करो कौन सा है? वेरी गुड। अगर सर्कल है एयर कंडक्शन में, ठीक है, तो वो किस चीज को डिनोट कर रहा है? राइट ईयर को डिनोट करता है। उसका एक है सिंबल्स, आपको थोड़ा सा याद कर लेना होगा, सर्कल या स्क्वायर अगर है तो वो डिनोट कर रहा है राइट ईयर, और अगर एक्स है या नहीं, ब्रैकेट नहीं, एक्स है या सर्कल है या ट्राइंगल है तो वो राइट ईयर है, एक्स है या स्क्वायर है तो वो लेफ्ट ईयर है, ठीक है। और जो ब्रैकेट बोल रहे हो उसका भी, उसमें भी जा रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? हाँ, इतना समझ में आया। तो अब तुम लोग एक क्वेश्चन रेज कर सकते हो कि सर जब हम इस कान को टेस्ट कर रहे हैं, मान लो इसमें बहुत सीवियर कंडक्टिव हियरिंग लॉस है अच्छा खासा, तो हम तो उसको साउंड दे रहे हैं इस कान से, ठीक है, 10 डेसिबल पे, मान लो 500 हर्ट्ज पे दे रहे हैं, 10 डेसिबल पे नहीं सुना, 20 डेसिबल पे नहीं सुना, 30 पे नहीं सुना, 40 पे भी नहीं सुन पा रहा है, 50 पे नहीं सुन पा रहा है, 60 जब दे रहे हैं तब वो सुन पा रहा है। तो तुम जस्ट इमेजिन करो कि 60 या 40 या 50 डेसिबल जब हम दे रहे हैं उसको, तो वो तो हेडफोन से दे रहे हैं, तो वो एक बहुत तेज साउंड है ना। हम लोग जब हेडफोन में सुनते भी हैं बहुत तेज साउंड सुनते हैं, बाहर भी तो सुनाई देता है ना। तो अगर उसका ये वाला कान एब्सोल्युटली नॉर्मल है तो इस साउंड को टेस्ट करते करते ये कान नहीं परसीव कर लेगा, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू मेक द नॉन टेस्टिंग ईयर नॉट टू पार्टिसिपेट इन दैट टेस्टिंग, वी यूज समथिंग कॉल्ड एज मास्किंग ऑफ द नॉन टेस्ट ईयर। उसमें क्या करते हैं कि हम इस कान में एक वाइट बैंड नॉइज, एक बैरानीज नॉइज बॉक्स होता है उसको, या फिर किसी हेडफोन से ही हम उसको एक नॉइज प्रेजेंट करते हैं, तो ये वाला कान फिर इस नॉइज को परसीव नहीं कर पाता है। तो उसका एक फंडा है कब हम मास्किंग करेंगे, ठीक है। अगर कंडक्टिव हियरिंग लॉस इज गोइंग अबव 40 डेसिबल ऑफ हियरिंग लॉस, ठीक है, हम 10 dB पे देखे नहीं आ रहा है, 20 पे भी देखे नहीं आ रहा है, 30 पे भी देखे नहीं आ रहा है, 40 पे भी देखे नहीं आ रहा है, अब 40 से ऊपर हम जब जाने लगेंगे तब हम बेटर ईयर को मास्क कर देंगे। क्यों? ताकि उस तरफ वो परसीव ना करे। समझ में आया बात? क्लियर?
उसमें जो सिंबल से थोड़ा चेंज हो जाता है। मैंने क्या बोला कि राइट ईयर में कौन कौन से सिंबल होते हैं? सर्कल होता है और ट्राइंगल होता है। सर्कल डिनोट करता है नॉन मास्क्ड ईयर और ट्राइंगल डिनोट करेगा ईयर विथ मास्किंग, मतलब दूसरा कान उसका मास्क्ड है वो वही, मतलब एयर कंडक्शन ही टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक मास्क्ड है एक नॉन मास्क्ड है बाय द वर्च्यू ऑफ सिंबल्स। ठीक है, अच्छा ये हो गया तुम्हारा एयर कंडक्शन का। बोन कंडक्शन में कैसा होगा? सिंबल्स राइट ईयर का, सामने आपका बैठा है पेशेंट, उसका राइट ईयर किधर है? तुम्हारे सामने बैठा है, तुम्हारे लेफ्ट हैंड की तरफ है, तो लेफ्ट साइड का ब्रैकेट जो है वो उसका राइट ईयर। ये बोन कंडक्शन अनमास्क्ड, ठीक है, दो तरह का ब्रैकेट है, एक एरो ब्रैकेट है और एक स्क्वायर ब्रैकेट है, तो ये एरो ब्रैकेट है, ठीक है, और अगर आपने मास्क कर दिया उसको तो वो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। तो अभी मैंने जो बोला 40 डेसिबल से ऊपर कौन सा हेयरिंग होना चाहिए जब मास्क करते हैं? कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में, ठीक है। लेकिन बोन कंडक्शन में दूसरा फंडा है, उसमें क्या है, अगर मतलब कोई भी दोनों कान के बीच में बोन कंडक्शन में अगर एसिमेट्री 10 डेसिबल से ऊपर है तो भी हम मास्क करेंगे। क्यों? क्योंकि जब ये बोन वाइब्रेट करेगा तो ये भी तो वाइब्रेट करेगा, इसलिए उसका थ्रेशोल्ड और कम है। तो कहने के लिए ये है कि ऑल बोन कंडक्शन शुड बी मास्क्ड, बट एयर कंडक्शन कब मास्क करते हैं? जब 40 डेसिबल से ऊपर का हेयरिंग लॉस जा रहा है। समझ में आया बात? मास्क क्यों करते हैं समझ में आया, कब करते हैं और उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं ऑन द ऑडियोग्राम। ठीक, सो अब आते हैं हम लोग, जो नॉर्मल हियरिंग आप लोग को समझ में आया, विद इन 25 डेसिबल दोनों लाइंस होंगे, बोन कंडक्शन वाला लाइन भी होगा, एयर कंडक्शन वाला लाइन भी होगा। कंडक्टिव हियरिंग लॉस में क्या होगा? बोन कंडक्शन वाला लाइन 25 डेसिबल के अंदर ही होगा, लेकिन एयर कंडक्शन वाला लाइन ड्रॉप करेगा, 25 डेसिबल के बाहर चला जाएगा, और जब उसका एवरेजिंग हम लेंगे तो वो 25 डीबी से ऊपर आएगा। समझ में आ गया? ये हुआ पहला टाइप ऑफ हियरिंग लॉस। दूसरा टाइप क्या है? सेंसरी न्यूरल। इसका ये प्योर सेंसरी न्यूरल है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि एयर कंडक्शन लाइन, बोन कंडक्शन लाइन एंड एयर कंडक्शन लाइन, इन दोनों के बीच का जो गैप है दैट विल बी विद इन 25 डेसिबल, बट बोथ द लाइंस आर आउटसाइड 25 डेसिबल। स्टेटमेंट समझ में आया? एयर कंडक्शन लाइन एंड बोन कंडक्शन लाइन, दो लाइंस है, ऊपर वाला बोन कंडक्शन, नीचे वाला एयर कंडक्शन, दोनों के बीच का एवरेज जो है दैट विल बी विद इन 25 डेसिबल। मतलब ए बी गैप नहीं हो रहा है, लेकिन पूरा का पूरा दोनों लाइन जो है दैट इज अंडर द 25 डेसिबल लाइन। मतलब जैसे ये 25 डेसिबल लाइन है, ऊपर 0 से ये 25 है, ये उसके नीचे का है, दोनों लाइन शिफ्ट हो गया है नीचे, दोनों के बीच का गैप सही है, लेकिन ये दोनों लाइन 25 डीबी से कम है, हाँ नीचे डिप कर जा रहा है वो, ठीक है। तो ये कौन सा हियरिंग लॉस हुआ? प्योर सेंसरी न्यूरल। अब ये जहां पे ये लाइन चल रहा है, ठीक है, अगर मान लो ये लाइन, दोनों लाइन चल रहे हैं सपोज करो 50 डेसिबल वाले एरिया में, ठीक है, तो कौन सा टाइप ऑफ हियरिंग लॉस होगा? डिग्री, मॉडरेट, वेरी गुड, मॉडरेट सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। कलर देख के बता दोगे राइट साइड का है कि लेफ्ट साइड का है, या सिंबल्स देख के बता दोगे राइट साइड का है कि लेफ्ट साइड का है। ठीक ठीक, ये दूसरा टाइप ऑफ हियरिंग लॉस हुआ। तीसरा क्या होगा? मिक्स्ड। मिक्स में क्या होगा? मिक्स में होगा दोनों लाइन के बीच का डिफरेंस एवरेज 25 डीबी से ऊपर है तो कंडक्टिव कंपोनेंट आ गया, और दोनों लाइन 25 डीबी से नीचे आ गया तो मिक्स्ड हो गया, सेंसरी न्यूरल भी आ गया उसमें। ठीक, समझ में आया? अब कुछ वो है, मतलब ग्राफ्स है, वो मैं शेयर कर रहा हूं, आप लोग थोड़ा देख लो, तुमको भेज रहा हूं, तुम वो कर लेना। This is a very important topic
200% क्वेश्चन इसमें से रहेगा, ठीक है। सबको कोई ना कोई वाला ग्राफ मिलेगा स्पॉट करने के लिए, हाँ, तो इसको यू शुड नॉट मेक मिस्टेक इन दिस। और ग्राफ में यही रहेंगे सिंपल सिंपल चीजें, ठीक है। राइट ईयर का राइट ईयर पढ़ो, लेफ्ट ईयर का लेफ्ट ईयर पढ़ो। राइट ईयर का सेकेंड लाइन कहाँ पे है? जस्ट उसके नीचे है, ठीक है। अब इसमें सिंबल देखो, राइट ईयर का जो ऊपर वाला लाइन है, ठीक है, वो बोन कंडक्शन लाइन है। तो बोन कंडक्शन में क्या है, कौन सा ब्रैकेट है? एरो ब्रैकेट है। तो एरो ब्रैकेट कब करते हैं? अनमास्क्ड, ठीक है। एंड उसके नीचे क्या है? सर्कल है। सर्कल इज फॉर राइट ईयर अनमास्क्ड एयर कंडक्शन, ठीक है। तो दोनों अनमास्क्ड है, बोन कंडक्शन भी अनमास्क्ड है, एयर कंडक्शन भी अनमास्क्ड। मास्किंग का जरूरत है नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जब दोनों बोन कंडक्शन सेम उसी लाइन पे है, बगल वाले में भी देखो डिफरेंस इज नॉट देयर, सेम है दोनों, इसलिए 10 dB का डिफरेंस भी नहीं आ रहा, इसलिए मास्किंग की जरूरत नहीं है। एंड एयर कंडक्शन भी जो है, जो बाजू वाला जो ग्राफ है उसमें वहीं पर है, 40 dB से ऊपर नहीं है, इसलिए इसमें मास्किंग का जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंबल्स देख लिया आपने, ठीक। अब लेफ्ट वाले का देखो क्या है, एरो ब्रैकेट टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक, एंड क्रॉस, ठीक है। और उसमें क्या होगा, अगर मार्क्स होगा तो स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसमें क्रॉस है, इसका मतलब दिस ऑडियोग्राम इज शोइंग नॉर्मल हियरिंग इन बोथ द ईयर। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का देखा, ऊपर से नीचे इंक्रीमेंटल है वाई एक्सिस में, ठीक है। 0 ऊपर है, +10 करके नीचे इंक्रीमेंटल है, ठीक है, एंड वाई एक्सिस में। और एक्स एक्सिस में क्या है? फ्रीक्वेंसी है इन मल्टीपल्स ऑफ, मतलब डबल करके है, 125 हर्ट्ज के डबल में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पहले इंटरप्रेट करो, डोंट गो डायरेक्टली टू डायग्नोसिस। व्हाट यू आर सीइंग जस्ट टेल दैट, देन डायग्नोसिस आप बना लोगे अगर आपको देखना आता है तो, ठीक है। इसमें क्या दिख रहा है? ऊपर वाला जो लाइन है दैट इज बोन कंडक्शन, ठीक, उसमें ब्रैकेट किधर है? लेफ्ट साइड, मतलब ये लेफ्ट ईयर का है। कलर इसमें काला है लेकिन आपने ईयर बता दिया, ठीक। उसको और वो करने के लिए नीचे वाला में क्या है? क्रॉस है, हाँ। तो ऊपर वाला भी अनमास्क्ड बोन कंडक्शन है, क्रॉस जो है वो भी अनमास्क्ड एयर कंडक्शन है, ठीक। समझ में आया इतना सबको? ऊपर वाला लाइन जो है अंडर 25 है, मतलब बोन कंडक्शन इज रनिंग नॉर्मली, ठीक है। तीनों का एवरेज निकालो ना, 250 का, 500 का, 1000 का, या 500, 1000, 2000 का करो, वो 10 भी नहीं आ रहा है, मतलब है ना। बोन कंडक्शन का सिर्फ बात कर रहा हूँ, ठीक। तो इसका मतलब बोन कंडक्शन नॉर्मल है। अब एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन के बीच में गैप कितना है? जितने बॉक्सेस हैं सिंपल उतने बॉक्स कैलकुलेट जोड़ के डिवाइड बाय 3 कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अराउंड अबाउट 48 to 50 डेसिबल्स, ठीक। तो ए बी गैप कितना हुआ? बोन कंडक्शन एंड एयर कंडक्शन के बीच का गैप कितना हुआ? 45 to 48 डेसिबल्स, ठीक। तो ये it is not 25, under 25, that means what type of hearing loss? अब diagnosis क्या बना? This is left sided moderate conductive hearing loss. This will be the complete answer. ठीक, क्लियर? इसमें कलर है, राइट अलग है, लेफ्ट अलग है, ठीक। रेड इज राइट, ब्लू इज लेफ्ट। अब लेकिन इसमें देखो, उसमें एरो ब्रैकेट्स थे बोन कंडक्शन में, इसमें कौन सा ब्रैकेट है? स्क्वायर ब्रैकेट्स है, मतलब बोन कंडक्शन को यहाँ मास्किंग किया गया है, ठीक। उसके बाद एयर कंडक्शन, ठीक है। एयर कंडक्शन एक में सर्कल है, एक में क्रॉस है, मतलब बोथ आर अनमास्क्ड, ठीक है। अब आते हैं बोन कंडक्शन जो है दैट इज रनिंग कहां पे? दोनों तरफ कहां रन कर रहा है? 25 के अंदर। इसका मतलब बोन कंडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एयर कंडक्शन कहां रन कर रहा है? उसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। राइट ईयर में कितना है एवरेज?
500, 1000, 2000 का ठीक है, 40 to 45, ठीक है। और लेफ्ट का 25 to 30 के आसपास, ठीक है। सो लेफ्ट साइड में जो है, दिस इज लेफ्ट साइडेड माइल्ड कंडक्टिव हेयरिंग लॉस एंड राइट साइडेड मॉडरेट कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। दिस विल बी द कंप्लीट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, दोनों लाइन में कोई गैप है, विदिन 25 है, लेकिन पूरा का पूरा लाइन का थ्रेशोल्ड जो है वो 25 dB लाइन से शिफ्टेड है, तो दिस विल बी सेंसरी न्यूरल है, लेकिन डिग्री नहीं भूल जाना है, नहीं तो आधा मार्क मिलेगा, ठीक है। तो राइट साइडेड क्या है, लेफ्ट साइडेड क्या है, वो बताओ। माइल्ड है, माइल्ड कहाँ है? तुम्हें देखना है कि तुम्हें तो रेंज बताया गया है ना कि 40 से अगर 55 तक है तो वो क्या आएगा, मॉडरेट है। यहाँ पे तुम एक मतलब जो वाई एक्सिस है उस पे देखो, 40 से 70 के बीच में पहला वाला लाइन जा रहा है, ठीक है, लेकिन डिप बस एक ही जगह है, मेजॉरिटी ऑफ द लाइन इज विद इन 55, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज राइट साइडेड मॉडरेट सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, ठीक है, समझ में आया बात। जो लेफ्ट वाला है वो राइट ईयर का है, जो राइट वाला है वो लेफ्ट ईयर का है, ठीक है। अब दोनों लाइन मतलब करीब करीब पैरेलल चल रहे हैं, लेकिन दोनों लाइन के बीच का डिफरेंस 25 dB से ऊपर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब दोनों में कंडक्टिव पैथोलॉजी नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा दोनों लाइन जो 25 dB से नीचे आ गया है। अब तुमको देखना है कि वो जो दोनों लाइन का जो एवरेज है वो वाई एक्सिस में करस्पॉन्डिंग कहां पर है, ठीक है, वो समवेयर अराउंड 50-55 तक ही आएगा। तो दिस इज मॉडरेट राइट साइडेड मॉडरेट सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। और लेफ्ट ईयर का क्या है देखो, अगले वाले में और क्लियर होगा, अगला वाला जब मैं इसमें जो है 40 to 50 के बीच में ये भी लेफ्ट साइडेड मॉडरेट सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, ठीक है। नेक्स्ट, हाईएस्ट लोएस्ट ना 500, 1000, 2000 এটা के देखते हो, बिकॉज दिस इज द स्पीच। ऊपर नीचे थोड़ा और ज्यादा हो सकता है, लेकिन दैट वी आर नॉट कंसर्न विद, ठीक है। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, इसमें बोन कंडक्शन लाइन कहां चल रहा है, इट इज अंडर 25 डेसिबल, ठीक है, मतलब बोन कंडक्शन में पैथोलॉजी है, ठीक। एयर कंडक्शन लाइन कहां चल रहा है, जो नीचे वाला है, दोनों ईयर का मतलब एक ही साथ है, एक ही ग्राफ में है,
ठीक है, तो किसी भी तरीके से देखो तो 25 dB से ज़्यादा है दोनों के बीच का गैप एट 500, 1000, 2000 हर्ट्ज। इसका मतलब सेंसरी न्यूरल कंपोनेंट भी है, कंडक्टिव कंपोनेंट भी है। एक चीज क्लियर हो गया कि ये मिक्स्ड हियरिंग लॉस है। ठीक है, क्लियर। अब मतलब कौन सा डिग्री है वो आप कैलकुलेट करके बता दोगे। ब्लू लाइन का कर लो, रेड लाइन का कर लो, उसके बाद हो जाएगा। राइट साइडेड मॉडरेट है या मॉडरेटली सीवियर है, क्या है वो आप बता दोगे। लेफ्ट साइडेड सेम, मॉडरेटली सीवियर। इसका क्या मतलब हुआ मॉडरेटली सीवियर मतलब कि एवरेज कितना आएगा 55 से ऊपर आएगा। ठीक ठीक आ रहा है नहीं, जो आ रहा है आपको वही पकड़ना है। ठीक है, अगर मान लो कभी ऐसा हुआ कि एक जगह डिप किया उसके बाद वो उठ गया ऊपर, ठीक है, और तुम्हारा आ रहा है वो 56 57, हो सकता है ना। तो तुम जब वो बाद बाकी जब नॉर्मल उसमें रेंज में चला जा रहा है, उसके ऊपर वाले रेंज में चला जा रहा है, बेटर रेंज में चला जा रहा है, तो तुम लोअर रेंज को कंसीडर करोगे। मतलब तुम उस समय मॉडरेटली सीवियर नहीं बोल दोगे जस्ट बिकॉज कि एक डिप हुआ है, तुम उसको मॉडरेट ही पकड़ोगे। अगर मॉडरेटली सीवियर ही बोल, इट्स नॉट रॉन्ग, बट थोड़ा लॉजिकली है ना कि पूरा का पूरा तो मॉडरेट में चल रहा था, एक ही जगह बस डिप किया था जिसके वजह से थोड़ा सा एवरेज थोड़ा बढ़ गया। इसका मतलब तो पूरा पूरी हियरिंग तो नहीं हो जा रहा है ना खराब। समझ में आया बात। वैसा हम देंगे नहीं, हम क्लियर कट ही देंगे। लेकिन अगर 55 56 ऐसा कुछ आ रहा है तो आप मॉडरेट वाले को ही पकड़ोगे। ठीक है, समझ में आया। हाँ, ये मॉडरेटली सीवियर, सीवियरली मॉडरेट नहीं होता, मॉडरेटली सीवियर होता है। So in order again to sum up, PTA is a test of hearing. It tells us about two things. One is the quantity of hearing loss and the nature of hearing loss. ठीक है, इसमें we are having a graph called as audiogram with two plottings, x-axis and y-axis vertical axis में रहेगा the decibel and the decibel of sound, and the x-axis में रहेगा the frequency which is being tested. ठीक है, इसमें दो ट्रेसिंग आएगा फॉर ईच ईयर। वन इज द अपर लाइन दैट इज द बोन कंडक्शन लाइन, वन इज द लोअर लाइन दैट इज द एयर कंडक्शन लाइन। दोनों के बीच का डिफरेंस हम देखेंगे। डिफरेंस जैसा आएगा उस हिसाब से हम WHO जो क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से हियरिंग लॉस को प्रेडिक्ट करेंगे, बताएंगे। ठीक है, अगर विद इन 25 डेसिबल आ रहा है एवरेज एट 500, 1000 and 2000 hertz, then it is a normal hearing. More than that will be moderate, mild, moderate, moderately severe, severe और profound hearing loss. ठीक है, और अगर बोन कंडक्शन लाइन 25 dB के अंदर है, एयर कंडक्शन लाइन इज शिफ्टेड आउट, it is pure conductive hearing loss. If the bone conduction line is also shifted out of that 25 decibel hearing threshold, then it is, and the difference between the two lines is not more than 25, then it is sensory neural. And अगर वो डिफरेंस भी 25 से ऊपर है एंड वो लाइन पूरा पूरी शिफ्टेड है दोनों लाइन, देन इट इज मिक्स्ड। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑडियोग्राम को कैसे पढ़ते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ स्पेसिफिक ऑडियोग्राम्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल ओटोस्क्लेरोसिस में एक काहार्ट्स नॉच होता है, दैट इज बोन कंडक्शन में एक क्लासिकल डिप आता है 2000 हर्ट्ज। ठीक, तो दैट इज सीन इन ओटोस्क्लेरोसिस, दैट विल डिस्कस। दूसरा है one is called as Boyler's notch. In noise induced hearing loss there is a dip in both bone and air conduction at 4000 hertz. उसको Boyler's notch कहते हैं। Boyler's लोग क्या क्या होता है Boyler's? तो ब्रॉयलर होता है, Boyler's notch, BOI not BROI। ये लंच नहीं किया लगता है, वही घूम रहा है। जो ब्लैक स्मिथ ये सब जो काम करते हैं ना, वहाँ पे बहुत हैवी नॉइज इंड्यूस ट्रॉमा हो सकता है। उसके वजह से
ये उन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है बेसिकली, ठीक है। और भी होता है, कुकी बाइट पैटर्न होता है कंजेनाइटल हेयरिंग लॉस में, ठीक है। तो ये सब भी रखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन आपसे पैटर्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको बताना कि उसमें हेयरिंग लॉस क्या है, हाँ, किस तरफ का है, कितना क्वांटिटी में है। उसके साथ अगर आपने बोल दिया कि इट इज ऑल्सो शोइंग अ डिप एट 2000 हर्ट्ज पॉइंटिंग टुवर्ड्स हार्ट्स नॉच, माय डायग्नोसिस विल बी ओटोस्क्लेरोसिस। ओटोस्क्लेरोसिस में क्या होगा? हेयरिंग लॉस। व्हाट इज ओटोस्क्लेरोसिस? कहाँ का पैथोलॉजी है? वेरी गुड। द स्टेपिस फुट प्लेट बिकम्स फिक्स्ड इन दैट कंडीशन, ठीक है। इसका मतलब कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा, कंडक्शन नहीं हो पा रहा है साउंड का, इनर ईयर में नहीं जा पा रहा है। तो बोन कंडक्शन तो नॉर्मल चलेगा, एयर कंडक्शन में जो है डिप आएगा, तो इट विल बी लाइक अ नॉर्मल कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा चीज दिखेगा, डिप एट 2000 हर्ट्ज, 2000 हर्ट्ज पे जाके थोड़ा सा बोन कंडक्शन डिप खा जाएगा, फिर नॉर्मल चलने लगेगा। तो तुमको तो उससे वो उसमें तो दोनों में है, बिल्कुल ऊपर नहीं, वो नहीं है बोन कंडक्शन में, ठीक है। तो पहले तो आपको रीड करना है ना कि एयर कंडक्शन इज रनिंग नॉर्मल, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बोन कंडक्शन इज रनिंग नॉर्मल, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। एयर कंडक्शन में प्रॉब्लम है, लेकिन बोन कंडक्शन एडिशनल डिप दिखा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कार्ट नॉइज, उसकी वजह से हम उसको ओटोस्क्लेरोसिस कह रहे हैं, शोइंग कंडक्टिव हेयरिंग लॉस ऑफ दिस मच डिग्री, ठीक है, समझ में आया बात? तो रीड आप जब भी करेंगे, टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस एंड डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस मस्ट है। उसके बाद आप पैथोलॉजी अगर बता सकते हो तो बताओगे कि किसमें कौन सा कंडीशन में वो मिलता है, ठीक है।